जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का ये जो है TGT PGT स्टूडेंट्स के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट एक लेकर आए हैं जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हम लोग देखते हैं ये नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट एक रहेगा और TGT PGT के विद्यार्थियों के लिए जो नागरिक शास्त्र से देख रहे हैं TGT PGT उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देर न करते चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इनमें सही जवाब क्या हो जाएगा? किसी राज्य का विधान परिषद जो होता है, जिसे उच्च सदन कहते हैं, किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? दोस्तों यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा जो है समाप्त की जा सकती है। चलिए आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। चार ऑप्शन सामने दिया है दोस्तों, उसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो है यहाँ सी हो जाएगा। लोकसभा के 15% सदस्यों से, यानी प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी, तो लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? प्रस्तावना में कि कहीं भी वर्णित नहीं है, कि भाग 3 में कि अनुच्छेद 368 में? तो दोस्तों 3 के जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, कहीं भी वो जो है वर्णित नहीं है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक। सही जवाब दोस्तों यहाँ सी हो जाएगा। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? संविधान की मूल संरचना की अवधारणा जो है किस वाद में जो है प्रतिपादित की गई है? तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? क्या कहा गया दोस्तों? 7वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 7 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन भैया देखें हम लोग। भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए अम्बुड्समैन है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान? तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए अम्बुड्समैन है, तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, यानी 8 का बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, जो है 9वां क्वेश्चन है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर जो है की थी? लाहौर, बम्बई, मद्रास, कराची? सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? जो 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब ए हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? निम्नलिखित में से जो है किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को, कि BN राव को, कि महात्मा गांधी को, कि BR अम्बेडकर को? तो दोस्तों जो है BR अम्बेडकर को जो है आधुनिक जो है मनु कहा जाता है। BR अम्बेडकर क्या थे? भारतीय संविधान के जो है जनक थे दोस्तों। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। और BN राव वगैरह ये सब प्रारूप समिति के सदस्य थे। महात्मा गांधी को आप लोग जान ही रहे हो। आगे देखेंगे, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी है? तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी है? तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा वैलेंटाइन चिरोल ने जो है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? उदारवादी कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, आपको सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो उदारवादी कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? 2 माह, 3 वर्ष, संसद कार्य अवधि तक, अनिश्चित काल तक? तो 13 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनिश्चित काल तक जो है। चलो हम लोग लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी किन किन के बारे में बताती है? तो 14 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? देखो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है यहाँ पर, सही जवाब ए हो जाएगा,
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, ला से लाला लाजपत राय, बा से बाल गंगाधर तिलक और बा से लाल बाल पाल, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये जो है तिकड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वैज्ञानिक मानवतावाद की अवधारणा का संबंध है, वैज्ञानिक मानवतावाद की अवधारणा का संबंध जो है किससे है दोस्तों? 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एम.एन. राय से। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख जो है किया गया है? 32, 34, 33, 35। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का जो है उल्लेख किया गया है? तो 16 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कौटिल्य की खंडयुक्त नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? 17 का आपको बताना है दोस्तों। 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पूछ रहा है कौटिल्य की जो छा नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? संधि, यान, विग्रह, मैत्री। तो 17 सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा, मैत्री ये सम्मिलित नहीं है। 18 नंबर देखेंगे हम लोग। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कौटिल्य जिसको हम लोग चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? शुकनीति, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो यहाँ जो है अर्थशास्त्र हो जाएगा दोस्तों, जिसमें राजनीति से संबंधित बातें लिखी गई है। ये कौटिल्य की महत्वपूर्ण जो है कृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गांधी विश्वास करते थे साध साधनों को पुष्टि करता है, साधन साध को पुष्टि करता है, न तो साधन और साध दोनों न्याय संगत होने चाहिए। तो गांधी विश्वास करते थे, डी यहाँ से डी हो जाएगा, साधन और साध दोनों न्याय संगत होने चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। सही जवाब दोस्तों यहाँ ए हो जाएगा, 1848 ईस्वी में। मार्क्स के अनुसार जो है सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है तो एक अल्पकालीन राज्य को। सही जवाब दोस्तों यहाँ ए हो जाएगा। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो। यह स्टेटमेंट किसका है? बेंथम का है कि कौटिल्य का है कि डायल का है कि हेनरी मेन का है? दोस्तों 22 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, हेनरी मेन का यह कथन है, स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को जो है प्रोत्साहित किया है? निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को जो है प्रस्तावित किया है? तो 23 सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जर्बी बेंथम। द फिलॉसफी ऑफ राइट किसकी पुस्तक है? द फिलॉसफी ऑफ राइट। तो 24 सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? हेगल का है। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया? अरस्तु, लेनिन, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल। तो 25 सही जवाब जो डी हो जाएगा, जे.एस. मिल। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया? तो जे.एस. मिल। अरस्तु आप लोग जानते हो बच्चों, जिसे राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है और तुलनात्मक राजनीति के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान जनक कौन है? अरस्तु है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह किसने कहा था? यह स्टेटमेंट किसका है? राज्य पृथ्वी पर जो है ईश्वर की यात्रा है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट जो है हीगल का है। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? तो 27 सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर, इमैनुअल कांट। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है? कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है। 28 सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है बी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट। यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई पहले ट्रीटाइजेज निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो यहाँ सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। समान इच्छा की अवधारणा गुणात्मक अवधारणा है, परिणात्मक अवधारणा है? आंशिक रूप से गुणात्मक और आंशिक रूप से परिणात्मक है, ना तो गुणात्मक ना ही परिणात्मक अवधारणा है। तो 30 सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, गुणात्मक अवधारणा है। लॉक की जो है प्राकृतिक अवस्था थी, लॉक की जो है प्राकृतिक अवस्था क्या थी? 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, यहाँ आपको बताना है। सही जवाब दोस्तों हो जाएगा पूर्व राजनीतिक। लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है लोगों में आपस में, जनता एवं समुदाय के मध्य, जनता एवं समूह के मध्य, जनता एवं सरकार के मध्य। तो 32 सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोगों को में आपस में।
किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? किसने कहा दोस्तों? स्टेटमेंट किसका है? तो 33 सही जवाब बी हो जाएगा, थॉमस हॉब्स का एक कथन है। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? प्राकृतिक अवस्था वाले जो है मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी दोस्तों? ये जो है रूसो ने दी है। किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं या एक सर्वोच्च जो है समुदाय है? किसने कहा? प्लेटो ने, मैकियावेली ने, अरस्तू ने, बोधा ने। तो 35 सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा, अरस्तू ने जो है कहा है। यह किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यता एक दलित देश में एक दलीय निकाय थी? वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। यह स्टेटमेंट किसका है? तो सही जवाब 36 दोस्तों क्या हो जाएगा? मॉरिस जोन्स। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है। 36 सी हो जाएगा, ग्रैनविल ऑस्टिन हो जाएगा। किसने कानून को उच्चतर तथा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो जॉन ऑस्टिन दोस्तों। सही जवाब यहाँ जो है डी हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है एंजिल द्वारा, प्रोधा द्वारा, लेनिन द्वारा, कार्ल मार्क्स एंड एंजिल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है लिखा गया है ये जो है कार्ल मार्क्स एवं एंजिल्स द्वारा। सही जवाब दोस्तों जो है यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर देखेंगे हम लोग। मानव विवेक में आस्था निम्न से किस विचारधारा में है? मानव विवेक में आस्था निम्न से किस विचारधारा में है? तो सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा, उदारवाद में है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा की विकास किसने किया? तो स्पेंसर ने जो है किया। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? किसने जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है दोस्तों? तो 41 सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो है रूसो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था? आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव जो है आयोजित किए गए। 43 सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जुलाई 1946 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? जर्मनी में हिटलर ने जो है किस प्रकार के शासन की जो है व्यवस्था की थी? दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे, तानाशाही। जर्मनी ने हिटलर में किस प्रकार शासन की स्थापना की थी? तानाशाही की स्थापना की थी। कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जो है जाना जाता है? तो 45 सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, संसदीय। कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? कानून का जो है सर्वमान्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा? 46 के जो है डी हो जाएगा, विधानमंडल हो जाएगा। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वान गियर के द्वारा। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है? फ्रांस में, जर्मनी में, क्यूबा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों 48 सही बात डी हो जाएगा यहाँ, क्यूबा में बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन है? संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? एकल सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है? तो सही जवाब है दोस्तों जॉन ऑस्टिन। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा। स्वतंत्रता पर 4 निबंध फॉर एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो दोस्तों जो है ईसा बर्लिन ने जो है लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था तो किसके द्वारा जो है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, अरस्तु द्वारा जो है। राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राज्य के विकास को सही कालक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। प्राच्य साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य, राष्ट्र राज्य। सही जवाब क्या हो जाएगा? कूट ए हो जाएगा। 1 3 2 4 आप मिला लीजिए दोस्तों। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। प्रत्येक राज्य को उसके प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? 53 सही जवाब सी हो जाएगा, लास्की। समानता नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? समानता नगर राज्य की अवधारणा जो है किससे संबंधित है दोस्तों? 54 को आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्राचीन यूनान से संबंधित है। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है?
तो 55 का दोस्तों सही जवाब क्या है? आशीर्वादम ने। किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? आशीर्वादम ने जो है कहा है। राज के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? राज के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है दोस्तों? तो 56 का सही जवाब सी हो जाएगा। राज्य साधन और साध्य दोनों है। कौन सा तत्व राज की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है? कौन सा तत्व राज की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जो है जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संप्रभुता। संप्रभुता को सर्वोच्च शक्ति के नाम से जो है जाना जाता है। या किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है या राजनीति का विषय है? या दोस्तों किसने कहा है? तो लास्बेल ने जो है कहा है। सही जवाब जो है ये हो जाएगा। बियॉन्ड दी वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? बियॉन्ड दी जो है वेलफेयर स्टेट के जो लेखक कौन है दोस्तों? तो 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 59 सही जवाब जो है सी हो जाएगा, गुन्नार मिर्डल। क्वेश्चन नंबर 60 है, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? यूनेस्को ने जो है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है कब निर्धारित किया? तो सही जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी में। राजनीति विज्ञान आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा दोस्तों जो है किसने दी है? तो यह परिभाषा जो है पॉल जेनेट का है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा जो है किसने दिया है? तो वही क्वेश्चन है, आगे है सेम पॉल जेनेट का है। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान दोस्तों कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान। सही जवाब यहाँ जो है डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये था जो है प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।